देवी तिष्ठन्ति देवता, जो देवता आज स्वर्ग में वास कर रहे हैं वो किन के आशीर्वाद से कर रहे हैं? ब्राह्मण के आशीर्वाद से, ब्राह्मण के प्रसाद से ही कर रहे हैं। पार्वती जी पूछ रही हैं कि जो 3 प्रकार के वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या ये कभी ब्राह्मण में बदल सकते हैं, कभी ये ब्राह्मण बन सकते हैं क्या? तो महेश्वर जी बोलते हैं, शौनक आदि ऋषि हैं, भागवत में तो शौनक आदि ऋषि सबको पता है, शौनक सुख संवाद से ही पूरी भागवतम है। अब ये शौनक आदि ऋषि की अगर हम परंपरा देखें तो परंपरा में जो विठव्य थे वो तो पहले क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय की सब के सब जो है कलयुग में ब्राह्मणा कली संभवा, ब्राह्मण में कलयुग में जितने भी जन्म लेते हैं कलयुग में ब्राह्मण, वो सब के सब ही शूद्र है बाय बर्थ। बाकी शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कैसे वो ब्राह्मण से शूद्र बनता है, शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से शूद्र कैसे बना जाता है, ये सब भी शास्त्रों में बताया गया है, जिसको भी हम आगे श्रवण करने वाले हैं। अगर कोई ब्राह्मण पैसा उधार पे देता है तो और उसके इंटरेस्ट से अपना जीवन काटता है तो ये भी बोला गया कि वो तो शूद्र से भी वे नीचे है। जो ब्राह्मण जो वेदों का अध्ययन जिसने नहीं करा है उसको आप एक बूंद जल का भी नहीं देना, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। बृहस्पति जी कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्र से भी ज्यादा एक और वेपन है, और वो शस्त्र क्या है? वो है ब्राह्मण का क्रोध। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नितिला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नितिला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत नाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आलोचना करेंगे कि ब्राह्मण किस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति के अंदर आदिकाल से ही पूजनीय रहा है, ब्राह्मण कौन है, और ब्राह्मण के अंदर अनेक अनेक कैटेगरीज होती है, अनेक अनेक गोत्र होते हैं, वो सारी के ऊपर इस कथा में हम लोग आलोचना करेंगे। तो इस पूरी पृथ्वी में जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। इस भारतवर्ष के अनेकों अनेकों नाम शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। इसी भारतवर्ष को आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता था, इसी भारतवर्ष को एक समय पे दक्षिणाट्य के नाम से भी जाना जाता था, और ये कर्म क्षेत्र है। ये जो भारत भूमि है इसी को ही कर्म क्षेत्र बोला गया है। और इस भारतवर्ष ने अनेकों असंख्य ऋषियों के द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों की जो ध्वनि है उससे ये पूरा भारतवर्ष जो है उससे गूंजा है। इसी भारतवर्ष की जो गगन है, ये गगन साक्षी रहे हैं बड़े बड़े यज्ञों के, हज़ारों साल चलने वाले यज्ञ जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों ने करा, ऋषि मुनियों ने करा। साथ ही साथ में जो ये भारत भूमि जो है इसने अनेक अनेक वीरों के खून से ये भूमि जो है कई बारी लथपथ भी हुई है। और इसी भारत भूमि के अंदर ही बहुत अभूतपूर्व अनेक अनेक आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों ने करे हैं, जिसको आज पाश्चात्य देश देखता है तो वो भी अचंभित हो जाता है। और जब हम इस भारत की संस्कृति के बारे में जैसे ही कुछ बोलने जाते हैं तो हमारे हृदय में इस भारत में अनेकों अनेकों प्रकार के ये सारे दृश्य जो हैं हृदय पट पे वहाँ पे प्रकटित होते हैं। लेकिन इन सब के बीच में इस पूरे भारतवर्ष के इतिहास में आदिकाल से लेके अभी तक जो एक प्रिंसिपल हीरो जो रहे हैं, जो एक प्रकार से विशिष्ट नायक रहे हैं, वो हमेशा से ही हमारे ब्राह्मण समाज रहा है। तो ब्राह्मण समाज जो है आदिकाल से ही पूज्य रहा है, और इन ब्राह्मणों की हमारे शास्त्रों में, हर शास्त्रों में भूरी भूरी प्रशंसा करी गई है। जैसे कि महाभारत में एक बड़ा ही सुंदर आता है, महाभारत के वन पर्व में आता है, इंद्रो अपि एषाम प्रणमते किम पुनर्मानवो भुवि। अरे इनको तो जब इंद्र स्वयं इंद्र देवता भी जब ब्राह्मण की पूजा करते हैं तो मानव का तो फिर कहना ही क्या, जो इंद्र के लिए भी पूज्य है, सब देवताओं के लिए पूज्य रहा है हमेशा से ही ब्राह्मण। ब्राह्मणा ही अग्नि सदृशा दहेयु पृथ्वीम अपि। अरे ब्राह्मण जो है वो अग्नि के सदृश है, और वो अग्नि कैसा, जो पूरी की पूरी पृथ्वी को भी राख कर सकता है। इतने तेजस्वीवान ब्राह्मण हमारे इस धरती पे भारत भूमि पे हुए हैं। और अपेया सागर क्रोधाद, और इन्हीं के क्रोध के कारण जो सागर है आज वो क्या है, सागर का जो जल है वो खारा हो गया ब्राह्मण के क्रोध के कारण ही। महाभारत में से अनेकों ब्राह्मण की महिमा और उनके जो ब्राह्मण की जो महिमा है, उनका जो तेज है, उसके बारे में शास्त्रों में देखने को मिलता है। और इन्हीं ब्राह्मणों के बारे में हमारे वेद पुराण उपनिषद के अलावा हमारे कुछ धर्म शास्त्र हैं, जिन धर्म शास्त्रों के अंदर अनेक अनेक ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने जिस धर्म शास्त्रों की रचना करी है उस पर भी इन ब्राह्मणों की बहुत महिमा गाई गई है। अभी हम पहले इन ब्राह्मणों की महिमा को श्रवण करते हैं कि ब्राह्मणा नाम
प्रसादेन दिवि तिष्ठन्ति देवता, एक हमारा धर्मशास्त्र है विष्णु जी द्वारा, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मणा नाम प्रसादेन, इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से, ब्राह्मण के प्रसाद से ही दिवि तिष्ठन्ति देवता, जो देवता आज स्वर्ग में वास कर रहे हैं वो किन के आशीर्वाद से कर रहे हैं? ब्राह्मण के आशीर्वाद से, ब्राह्मण के प्रसाद से ही कर रहे हैं। लेकिन कौन से ब्राह्मण, उसको हम आगे जानेंगे। जो आज शर्मा शू कंपनी खोल के बैठे हैं या भारद्वाज चिका सेंटर खोल के बैठे हैं, उन ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही है। किन ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों में ये शब्द बोले गए हैं उसको भी हम आगे भी श्रवण करेंगे। तुष्टेषु तुष्टा सततम भवन्ति, कि अगर ब्राह्मण को कोई तुष्ट कर देता है तो भवन्ति प्रत्यक्ष देवेशु प्रोक्ष देवा, देवताओं को तो हमने आंखों से अपने देखा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण तो दृष्टिगोचर होते हैं, भूमि पे ही रहते हैं। तो अगर कोई इन देवताओं को संतुष्ट करना चाहता है, ब्राह्मण को संतुष्ट कर दे, तो जो देवता जो हमारे लिए अप्रत्यक्ष हैं, जिनको हम नहीं देख सकते, वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। शास्त्रम बृहस्पति जी, जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं, बृहस्पति जी के द्वारा भी धर्मशास्त्र रचित है। बृहस्पति जी बताते हैं, शस्त्रम एक अकीनाम हंति, कि जो शस्त्र है वो एक जीव को मारेगा, जिसके ऊपर आपने प्रहार किया है शस्त्र, वो उसी जीव की ही हिंसा करेगा। विप्रा मन्यु कुला क्षयम, लेकिन अगर विप्र को क्रोध आ जाए तो वो पूरे कुल को ही क्षय कर सकता है। और चक्रात तीव्रो तरो मन्युस, भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, शिवजी के त्रिशूल से भी ज़्यादा, इंद्र के वज्र से भी ज़्यादा, यमदंड के यमराज जी के यमदंड से भी ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो सुदर्शन चक्र है। तो बृहस्पति जी कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्र से भी ज़्यादा एक और वेपन है, और वो शस्त्र क्या है? वो है ब्राह्मण का क्रोध। और देखने को भी मिला है भगवान की लीला में, जब ब्राह्मण ने भगवान के ऊपर क्रोध किया तो भगवान को भी श्राप उस ब्राह्मण का स्वीकार करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में प्रमाण भी हैं। राम जी की लीला वही है कि क्रोध में ब्राह्मण ने, नारद जी ने श्राप दे दिया और उनको फिर राम जी के रूप में आके सीता जी का अन्वेषण करना पड़ा, सीता जी को ढूंढना पड़ा। ब्राह्मणा जगनाम तीर्थम निर्जनम सर्व कामदम, यहाँ तक कि एक धर्मशास्त्र जो जिसकी रचना करी है पराशर मुनि ने, तो पराशर जी बता रहे हैं धर्मशास्त्र के अंदर कि ब्राह्मण जो है वो कैसे हैं? जंग ममम तीर्थम, कि तीर्थ अगर हमें मान लीजिए कि किसी को काशी जाना है, वाराणसी जाना है, अयोध्या जाना है, किसी भी तीर्थ में जाना है, तो तीर्थ तो आपके पास नहीं आएगा, आपको तीर्थ तक जाना पड़ेगा। लेकिन जो ब्राह्मण है वो तो चलते हुए तीर्थ है। जो वो तीर्थ क्या करता है? आपकी सारी कामनाओं को पूर्ण करता है। तो अगर किसी घर पे कभी कोई ब्राह्मण आता है तो मानो कि चलता हुआ तीर्थ आपके घर में आया है, और तीर्थ नहीं जा सकते तो तीर्थ कृपा करने के लिए आपके पास आया है। और आदिकाल से देखा गया है कि ब्राह्मण जो है वो बहुत सुमेधा होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और सूक्ष्म बुद्धि होने के कारण ब्राह्मण ने ही आदिकाल से क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, सबको जो गाइडेंस दी है, जो ब्राह्मण समाज ने ही दी है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ऋषि होते थे, उन ऋषियों की सभा के अंदर भी ब्राह्मणों को सबसे पहले सम्मान दिया जाता था, और वही मंत्री बनते थे, और उन्हीं के गाइडेंस पे ही जो राजा है वो कार्य किया करते थे। यहाँ तक कि देवता भी कुछ कार्य करना हो तो बृहस्पति जी से ही पूछते हैं। अब प्रश्न उठता है युधिष्ठिर महाराज जी ने, महाभारत में ही आता है, वन पर्व में ही युधिष्ठिर महाराज जी ने नहुष को बताया कि अब हम ये कैसे पता चलेगा कि कौन ब्राह्मण कुल का है, कौन ब्राह्मण कुल का नहीं है। उसके पिताजी से पता चल सकता है, माताजी से पता चल सकता है। तो वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं कि देखो, महाभारत में एक ब्राह्मणों से पूछा गया कि क्या तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है? बोले हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है या नहीं हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, हम ये बोल सकते हैं। ना चद एतद विद्मो ब्राह्मणा स्मो वयम अब्राह्मणा वेति, मुझे नहीं पता कि हम कुल से ब्राह्मण हैं या अब्राह्मण हैं, लेकिन हाँ कर्मों से निर्धारित हो सकता है कि हम ब्राह्मण हैं या अब्राह्मण हैं, कुल से निर्धारित नहीं हो सकता। तो युधिष्ठिर महाराज जी इसी बात को यहाँ पे क्योट कर रहे हैं कि कुल से कैसे नहीं पता चल सकता कि कुल से कैसे नहीं पता चल सकता कि कोई ब्राह्मण है या नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस, जब इंटरकास्ट मैरिजेस होती है तो वहाँ पे ब्राह्मण का जो गोत्र है वो बदल जाता है, वो वर्ण शंकर में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरकास्ट मैरिजेस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जिस सिचुएशंस में आपका गोत्र बदलेगा और किसी में नहीं भी बदलेगा। जैसे मान लीजिए जो स्त्री है, अगर स्त्री जो है वो ब्राह्मण पुरुष से शादी कर सकती है, चाहे वो वैश्य हो, शूद्र हो, या फिर वो किसी भी कुल की क्यों ना हो, वो ब्राह्मण पुरुष से शादी कर सकती है। लेकिन ब्राह्मण स्त्री जो है, जिसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, वो निम्न कुल में शादी नहीं कर सकती। अगर उसने निम्न कुल में शादी करी तो वो ब्राह्मण जाति से च्युत हो जाती है। क्यों? क्योंकि लेडीज जो है उनको कुल का वर्धन करना, वो ऊंचे कुल में जा सकती है, लेकिन ऊंचे कुल से नीचे कुल में नहीं आ सकती। ये जो सारी बात हो रही है, ये हम सारी बात जो कर रहे हैं, ये हम वीर्य की बात कर रहे हैं। सीमेन जो होता है, सीमेन के अनुसार जो जन्म होता है उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम कर्म के अनुसार जो होता है उसको हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज जी है वो कह रहे हैं कि ऐसे
किसी के ऊपर अगर हमें ये देखना है कि उसकी कास्ट कौन सी है, तो जब से सृष्टि हुई है तब से लेके अभी तक, जब तक उसके पास पूरी फैमिली लीनेज नहीं है, तो हम कैसे श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण कुल का ही है? क्या पता आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले कभी ना कभी कोई इंटरकास्ट मैरिज हुई है उनके कुल में, तो वहाँ पे हो सकता है कि वो अपने गोत्र से फिर च्युत हो जाए। तो जब तक हमें उसका पूरा फैमिली लीनेज नहीं पता, हम उस कंक्लूजन तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। ब्राह्मणों की जहाँ महिमा बताई गई है, तो वहीं पे धर्मशास्त्र विष्णु, उसी में ये भी बताया गया है कि जिसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और ना वारी अपि प्रयचेत तू वैदाल व्रति के द्विजे, कि अगर किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और वो बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, और मान लेते हैं कि उसका पिता वास्तविक में ब्राह्मण है, लेकिन उसका जो पुत्र हुआ है, लेकिन उसका जो पुत्र है वो किसी भी प्रकार से उसने ना वेदा वेदी धर्मपिता, उसने कोई वेद नहीं पढ़े, लेकिन उसके पिताजी ब्राह्मण हैं, नैष्टिक ब्राह्मण हैं, और अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सचम दनम दानम तपा, ये सारे के सारे गुण उनके अंदर हैं, लेकिन उनका जो पुत्र है वो वेद विहित है, उसने वेद नहीं पढ़े हैं। तो कह रहे हैं ऐसा जो ब्राह्मण है, जो वेदों को जिसने नहीं पढ़ा हुआ, उसके लिए विष्णु जी कह रहे हैं कि उसको तो ना वारी अपी, वारी मतलब जल, उसको जल का प्रचेत तू, एक बूंद भी नहीं देना। तो वो ब्राह्मण तो दान के उससे बाहर चला गया, कि जो ब्राह्मण जो वेदों का अध्ययन जिसने नहीं करा है, उसको आप एक बूंद जल का भी नहीं देना, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। वहीं धर्मशास्त्र के कंपाइलर विष्णु जी एक बात और बताते हैं कि कौन कौन से ब्राह्मण हैं जो पूजनीय नहीं हैं। उसमें उन्होंने बताया कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या फिर जो प्रोफेशनल प्रीस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेद में चले जाते हैं कुछ ब्राह्मण, और कुछ ऐसे ब्राह्मण जिन्हों यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, जो गायत्री का जप नहीं करते हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं करा है, जो हमेशा ही लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, दूसरों की संपत्ति, दूसरों की स्त्री के प्रति हमेशा जिनकी कुभावना रहती है, तो इस प्रकार के जो भी ब्राह्मण हैं वो सब जो है समाज में, वो सब जो है वो पूजनीय नहीं है, उन सबको ब्राह्मण समाज से रिजेक्ट कर दिया गया है हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार। अब हम आते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण है तो क्या सारे ब्राह्मण सेम कैटेगरी के होंगे? ऐसा भी नहीं है। तो वहीं पे अत्रि ऋषि जी ने ब्राह्मणों को डिवाइड किया हुआ है अलग अलग क्लासिफिकेशंस में, जिसमें उन्होंने 10 प्रकार के ब्राह्मण्स बताए गए हैं: देवास, मुनि, द्विजा, राजस, वैश्यास, शूद्रास, निषाद, पशु, मलेच और चंडाल। तो ये 10 प्रकार की उन्होंने ब्राह्मणों की कैटेगरीज बनाई है कि जो ब्राह्मण अपनी संध्या का अच्छे से पालन करता है, आए हुए अतिथि का अच्छे से सत्कार करता है। पहले तो ब्राह्मण का नियम यही था, जब वो भोजन करने के लिए बैठेगा तो पहले घर के बाहर जाके आवाज़ लगाएगा आसपास में, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, और अगर कोई भी होगा तो अपना भोजन पहले उसको दे देगा और उसके बाद ही भोजन करेगा। तो इस प्रकार से जो अपने अतिथि का पालन करते हैं और देवताओं की अच्छे से आराधना करते हैं, तीनों समय अपनी गायत्री करते हैं, ये जो ब्राह्मण है इनको बोला जाता है देव ब्राह्मण। इनके अंदर देव गुण है, इसलिए हो गए देव ब्राह्मण। फिर ऐसे ब्राह्मण जो कि हमेशा जंगल में ही रहते हैं और जिन्होंने वन को ही अपना निज गृह बनाया हुआ है, और वन में क्या करते हैं, वन में जो भी उनको फल फूल कंद मूल मिलता है उसी को खा के अपना जीवन काटते हैं, और श्राद्ध की जो कार्य है वहाँ पे वन में रह के श्राद्ध का कार्य करते रहते हैं, उसको बोलते हैं मुनि ब्राह्मण। फिर तीसरी कैटेगरी आती है जो हर प्रकार का असत्संग को त्याग देता है और अपना समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेदांत को पढ़ने में ही लगाता है, वेदांत पढ़ता है, पुराण पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, इसको बोलते हैं द्विज विप्रा। ये है द्विज विप्रा। फिर आते हैं शत्र विप्र। शत्र विप्र किसको बोलते हैं? जो अस्त्र और शस्त्र धारण करते हैं, जैसे परशुराम जी ने अस्त्र और शस्त्र धारण करे थे, तो ये अस्त्र और शस्त्रों को धारण करते हैं, ये हो जाते हैं शत्र विप्र। फिर उसके बाद होते हैं कुछ ब्राह्मण होते हैं कि जिनका कार्य जो है, जिनको वेदों में रुचि नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी जीवन निर्वाह के लिए खेती करना शुरू कर देते हैं, गाय पालना शुरू कर देते हैं, गाय के साथ में और कुछ पशु को पाल लेते हैं, और कुछ छोटा मोटा ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, बिजनेस में आ जाते हैं। तो ये सब हो जाते हैं वैश्य विप्र, जो कि वैश्य हैं और साथ में विप्र भी हैं, उनको कैटेगरी हो गई, ये वैश्य विप्र हैं। अब फिर उसके बाद कुछ होते हैं कि जो क्या करते हैं, मांस मच्छी बेचना शुरू कर देते हैं, दूध बेच रहे हैं, शहद बेच रहे हैं, सिर्फ बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, पशु की सेवा नहीं है, कल्टीवेशन नहीं है। तो ये जो हो जाते हैं, इनको किस कैटेगरी में लिया अत्रि ऋषि जी ने? इनको लिया है शूद्र विप्र की कैटेगरी में। फिर इन जो भी हम ये सारा बोल रहे हैं, इसके प्रमाण हमने डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं संस्कृत में। और उसके बाद
जो चोरी करने के लिए चले जाता है, दूसरों को हमेशा अपशब्द बोलता रहता है, जिसके मुख से हमेशा ही गाली निकलती रहती है, मांस मच्छी खाता है। तो इस प्रकार के जो मदिरा पान करने वाले, मांस पान करने वाले, इस प्रकार के जो ब्राह्मण हैं वो आ जाते हैं निषाद कैटेगरी में, उनको बोल दिया ये निषाद ब्राह्मण है। फिर जो अपने आप को बोलता है कि अरे मैं तो बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, और जाके थोड़े बहुत 2-4 मंत्र पढ़ लेता है, लेकिन तंबाकू भी खाना है उसको, सब उल्टे सीधे कार्य भी करने हैं, लेकिन अपने आप को तब भी ब्राह्मण ही बोलता है, और हर प्रकार के पशु जैसे कार्यों में लिप्त है वो, तो उसको बोल दिया पशु विप्र। फिर कुछ ऐसे ब्राह्मण भी होते हैं, जैसे ब्राह्मण जो होते हैं उनका हृदय हमेशा उदार होता है। कभी भी जब लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तो उस समय पुराने ज़माने में होटल्स नहीं होते थे, लोग पूछते थे यहाँ पे आसपास कौन सा ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण के घर में जाके रहा करते थे। आज भी अगर आप जाओगे वाराणसी साइड में तो वहाँ पे आपको ब्राह्मणों के बहुत बड़े बड़े महल जैसे घर मिलेंगे। वो क्यों थे, और आज भी लोग वहाँ पे जाके रुकते हैं, वो उनसे कुछ चार्जेस लेते हैं। तो नियम ये होता था कि जो ब्राह्मण लोग होते थे उनको बहुत सारा दान में सामान मिलता था। तो ब्राह्मण का 2 कार्य है, दान लेना और दान करना। ऐसा नहीं कि जिसको सारा दान में मिला है वो खुद ही रख लेगा। तो ब्राह्मणों के पास घर के आगे का बगीचा है, वहाँ पे कुछ नहाने धोने के लिए वहाँ पे तालाब बने हुए हैं, कुआं है पानी पीने के लिए। लेकिन ब्राह्मण जो निषेध करता है, अपनी किसी भी अपनी वस्तु को किसी को देता ही नहीं है कि नहीं सब मेरी है, मैं किसी और को यूज़ करने ही नहीं दूंगा। तो उनको ले लिया कैटेगरी में म्लेच्छ ब्राह्मण। और फिर जो कि सारे के सारे पायस एक्टिविटीज़ से वर्जित है, किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करता है, और हमेशा पागलों की तरह आचरण करता है, संसार में ही अलिप्त है, और सारे के सारे पाप कार्य करता है, तो उसको लास्ट कैटेगरी चंडाल ब्राह्मण में डाल दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो ब्राह्मण है, तो हर ब्राह्मण को ऐसा नहीं कि शास्त्रों में लिखे कि ब्राह्मण को सम्मान देना है तो कोई भी ब्राह्मण आएगा और उसको भी सम्मान देना पड़ेगा। यहाँ तक कि जिस ब्राह्मण के जो नियम है वो बहुत कठोर है। अगर ब्राह्मण जो है वो किसी शूद्र के यहाँ पे भोजन नहीं कर सकता, अगर उसने किसी शूद्र के यहाँ पे भोजन कर लिया तो वो ब्राह्मण जाति से च्युत हो जाता है। उसको फिर कुछ विधि है जिसमें उसको चंद्रायण व्रत करके अपना प्रायश्चित करना पड़ता है। तो आज तो कितने सारे ब्राह्मण हैं बाहर का कुछ भी खा लेते हैं, ब्राह्मण तो ऐसे बाहर का कुछ खा नहीं सकते हैं। तो इन सारे चेक्स को जब हम डालेंगे एक चेक लिस्ट में, तब पता चलेगा कि वास्तविक में ब्राह्मण कौन है। अब वहीं धर्मशास्त्र बोलते हैं यथा काष्ठ मयोहस्ति, आपने एक काष्ठ का हाथी लिया, यथा चर्म मयो मृगा, और एक कपड़े का आपने मृग बना दिया। अब क्या ये काष्ठ का हाथी और ये कपड़े का मृग वास्तविक में हाथी और मृग का कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यश्च विप्रो अनिध्ययानस त्रयस्ते नाम बिभ्रति, तो उसी प्रकार से जो ब्राह्मण जो है, जो वेदों से च्युत हो चुका है, जो वेदों को पढ़ना और वेदों को अपने जीवन में फॉलो करना, जो इन दोनों कार्यों से च्युत हो चुका है, तो वो कैसा ब्राह्मण है? वो ब्राह्मण केवल जैसे वो काष्ठ का हाथी है तो वो केवल देखने में हाथी है बट वो हाथी नहीं है, तो उसी प्रकार से वो केवल देखने में और नाम का ब्राह्मण है, पर उसमें ब्राह्मणत्व खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के अंदर जो उसका भ्रम है, जब जो भ्रम तेज है, जब भ्रम तेज ही नहीं रहा तो ब्राह्मण क्या रहा। फिर आगे वहीं पे ही बताया गया है अत्रि महर्षि द्वारा ही, शूद्रेन ही समस्तावद यावद वेदे न जायते, कि जब तक अगर कोई ब्राह्मण जाति में जन्म लिया और अगर वो वेद में क्वालिफाइड नहीं है तो हम उसको शूद्र ही मानते हैं। ये शास्त्र बोल रहे हैं कि फिर वो ब्राह्मण कहने लायक नहीं है, फिर वो क्या है? वो शूद्र ही है। जैसे कूर्म पुराण में एक वर्णन आता है, गोरक्षण वाणिज्यकान तथा कारुकशीलना, कि ब्राह्मण के लिए कुछ चीज़ें वर्जित है कि उसको नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? ब्राह्मण को जो है गौ पालन नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को जो है ट्रेड जो होता है बिजनेस वो सब नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ ब्राह्मण आर्टिस्ट बन जाते हैं, उनको आर्टिस्ट भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ये तक बताया गया है कि अगर कोई ब्राह्मण पैसा उधार पे देता है तो और उसके इंटरेस्ट से अपना जीवन काटता है, तो ये भी बोला गया कि वो तो शूद्र से भी वे नीचे है। ब्राह्मण को ये सारा कार्य करना अलाउड ही नहीं है। ब्राह्मण वो है जो केवल और केवल जो है अपना जीवन जो है भगवान को पाने के लिए डेडिकेट कर चुका है, जिसका आगे भी हम सब सुनेंगे कि जिसका जो जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता। ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हैं। क्यों? ब्राह्मण खुश तो भगवान खुश, क्योंकि ब्राह्मण का जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है। तो ऐसे जो ब्राह्मण है जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई संसार से कामना नहीं होती, केवल एक ही कामना होती है कि किस प्रकार से मैं प्रभु को संतुष्ट कर सकूं, और जो जीव है संसार में भटक रहे हैं उनको कैसे मैं भगवान के उन्मुख कर सकूं, वो ही ब्राह्मण का कार्य है। एक होता है ब्राह्मण, एक होता है ब्रह्म बंधु। अब ब्रह्म बंधु किसको बोलते हैं? जिसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, जिसके पिताजी ब्राह्मण है, या चाचा ब्राह्मण है, या ताऊ ब्राह्मण है, या दादाजी ब्राह्मण है, या उसके कजन्स ब्राह्मण है, लेकिन इसका उन सबके साथ संबंध है
लेकिन इसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो ये हो जाता है ब्रह्म बंधु। हाँ, इसके बंधु ब्राह्मण है लेकिन ये खुद ब्राह्मण नहीं है। तो एक होता है वास्तविक ब्राह्मण और एक होता है ब्रह्म बंधु। तो शास्त्रों में दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। क्या ये ब्राह्मण है? नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है, तो ब्रह्म बंधु है, क्योंकि ब्राह्मण का कोई कार्य नहीं करता, कार्य सारे इसके उल्टे हैं, लेकिन उनका बंधु है इसलिए ब्रह्म बंधु बोल दिया। महाभारत में ही वही वन पर्व में एक श्लोक आता है, ना अध्यापनात् यजनाद वा अन्य अस्माद वा प्रतिग्रहात् दोषो भवति विप्राणाम ज्वलति अग्नि समद्विजा। अब इस श्लोक के बेस पे ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि देखो भाई, महाभारत का ही श्लोक है जिसमें कह रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण जो है वो वेद नहीं पढ़ता, अगर कोई ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को वेद पढ़ने के बाद जो उसको प्रीस्ट का कार्य करना होता है वो सबके लिए नहीं कर सकता, वो भी क्वालिफाइड लोगों के लिए वो प्रीस्ट का कार्य कर सकता है। अगर वो अनक्वालिफाइड के लिए करेगा तब भी वो अपने ब्राह्मण जाति से च्युत माना जाता है। तो अगर कोई वेद नहीं पढ़ता या फिर अनक्वालिफाइड लोगों के लिए प्रीस्ट का कार्य कर देता है, या फिर ब्राह्मण सबसे चैरिटी भी नहीं ले सकता। ब्राह्मण जो है उसको दान लेने का अधिकार है, लेकिन सबसे नहीं, क्वालिफाइड लोगों से ही वो दान ले सकता है। और जब वो दान लेता है तो दान के उसमें रेसिप्रोकेशन में वो उनको कुछ देता है। जैसे हमारे एक महाराज जी थे, वो जब कहीं पे भिक्षा लेने के लिए गए तो उसने बोला देखो आज मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तो आपको भिक्षा ले लो बट समय नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने बोला देखो जब तक हम आपको हरी कथा नहीं सुनाएंगे हम आपसे धन नहीं ले सकते। तो ब्राह्मण जो होता है सबसे दान नहीं लेता। जो लो कास्ट लोग हैं, चंडाल आदि हैं, अंत्यज्य हैं, उनसे ब्राह्मण कभी दान नहीं लेगा, उनका दान कभी ब्राह्मण लेगा ही नहीं। तो फिर वहाँ पे बताया कि अगर ब्राह्मण ये सब कार्य नहीं भी करे तब भी ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण को तो जिस प्रकार से अग्नि होती है, अग्नि अगर अपने एशेस के द्वारा, अपनी राख के द्वारा ढकी हो, अंदर अग्नि तो है, उसी प्रकार से ब्राह्मण अगर कुछ कार्य नहीं भी करे लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तब भी उसको एक अग्नि के समान ब्राह्मण मानो। तो ये श्लोक के बेस पे, शास्त्रों में ऐसे कुछ श्लोक्स हैं जिसके बेस पे ब्राह्मण लोग जो बोलते हैं देखो हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ है ना, अगर हम सारे पाप कार्य कर दें तब भी हम कौन है, हम ब्राह्मण ही कहलाएंगे। तो अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है वो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत अल्प है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है इस त्रिगुण के अंदर, इस जगत में, वो है बृहस्पति जी। बृहस्पति जी को देवताओं ने अपना गुरु माना है। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि केवलम शास्त्रम आश्रित्य, कि केवल शास्त्रों का आश्रय लेके, ना कर्तव्य विनिर्णय, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ तो शास्त्र बोलते हैं ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है बस, और क्या, अगर मैं कुछ नहीं भी करूँगा तब भी मैं ब्राह्मण हूँ, शास्त्रों का आश्रय लेके जो इस प्रकार से जातिवाद ब्राह्मण अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, उनके लिए ही बृहस्पति जी के द्वारा ये श्लोक दिया गया है। और पराशर ऋषि जी ने भी महाभारत में एक युक्ति के द्वारा समझाया है कि इस प्रकार की जो शास्त्रों की युक्ति है वो इसलिए है क्योंकि जो अनक्वालिफाइड ब्राह्मण है, वो अनक्वालिफाइड ब्राह्मण जैसे कोई अंधकार में खो जाए तो अंधकार में उसको एक छोटा सा दीप दिखा दो तो उसको रास्ता दिख जाता है। तो जो इस प्रकार से अनक्वालिफाइड ब्राह्मण है, कहीं वो पूरा ही पतन ना हो जाए, उसको ऑफ रे ऑफ होप देने के लिए, उसको एक आशा की किरण देने के लिए शास्त्रों ने इस प्रकार की युक्तियां दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस युक्ति के आधार पे ब्राह्मण सारे के सारे जो कि कार्य उसको नहीं करने चाहिए वो शूद्र जैसे कार्य करे और तब भी बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो तब वहाँ पे वो ब्राह्मण स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कैसे वो ब्राह्मण से शूद्र बनता है, शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से शूद्र कैसे बना जाता है, ये सब भी शास्त्रों में बताया गया है, जिसको भी हम आगे श्रवण करने वाले हैं। क्योंकि जितनी भी कैटेगरीज के जीव हैं, सारे शास्त्रों का उद्देश्य ये है कि जीव को धीरे धीरे उसके अधिकार से उठाते हुए उसको ब्राह्मण तक लेके आना। तो अब ऑलरेडी कोई ब्राह्मण तक पहुंच चुका है और वहां पे पहुंचने के बाद वो वहां से पतन हो रहा है, तो उसका पतन होने से रोकने के लिए इस प्रकार के शास्त्रों में युक्तियां बोली गई है। कभी भी जो शास्त्र हैं वो हमारे मार्ग को ब्लॉक नहीं करना चाहेंगे, वो हमारे मार्ग को हमेशा हमें फोर्स करके आगे बढ़ाना ही चाहेंगे, इसलिए कई जगहों पे इस प्रकार के वचन बोल दिए जाते हैं। अब जहाँ तक कि ब्राह्मण की बात है तो वहाँ पे ब्राह्मण का तो कहना ही क्या, वही धर्मशास्त्र के विष्णु जी बताते हैं कि ब्राह्मण का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि जो शूद्र है और अगर कोई चंडाल भी है उसका भी असम्मान नहीं करना। तो फिर ब्राह्मण का असम्मान करने की तो कोई बात ही नहीं है कि हम किसी का भी असम्मान क्यों करेंगे। हाँ, लेकिन सबको ब्राह्मण भी नहीं मान लेंगे, सबको ब्राह्मण मानने से भी नहीं होगा, हम उनका असम्मान नहीं करेंगे, हम उनकी निंदा नहीं करेंगे, लेकिन जो ब्राह्मण है उसी को ही ब्राह्मण मानेंगे। अब आगे बता रहे हैं कि देखिए 4 युग थे,
अब 4 युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो धर्म जो है हमेशा ब्राह्मणों को आश्रय लेके ही धर्म रहा है, और ब्राह्मण का आश्रय लेके धर्म रहा है, धर्म का आश्रय लेके ब्राह्मण रहते थे। तो धर्म के सतयुग में 4 कदम थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में बचा 1। इसका मतलब है कि जब धर्म के ही 3 पैर कट चुके हैं तो ब्राह्मण के भी आज उस प्रकार से सतयुग जैसे ब्राह्मण मिलने वाले नहीं हैं। आज जो ब्राह्मण है वो कैसे हैं, जिस प्रकार से युग के अंदर डिग्रेडेशन आती है उसी प्रकार से धर्म में डिग्रेडेशन आती है, तो वैसे ही ब्राह्मणों के अंदर भी डिग्रेडेशन आना स्वाभाविक है। इसलिए यामल जी बोलते हैं कि अशुद्धा शूद्रा कल्पा ही ब्राह्मणा कली संभवा, कि कलयुग के अंदर जितने भी ब्राह्मणों का जन्म होता है, बताया अशुद्धा शूद्रा कल्पा ही, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस मल्टीपल्स होने के कारण इस लाइन के अंदर क्या हो जाता है कि सब के सब जो है कलयुग में ब्राह्मणा कली संभवा, ब्राह्मण में कलयुग में जितने भी जन्म लेते हैं कलयुग में ब्राह्मण, वो सब के सब ही शूद्र है बाय बर्थ। बाय बर्थ कोई भी ब्राह्मण नहीं होता है। बाय बर्थ ब्राह्मण किसी को, पहली बात तो हम फिक्स भी नहीं कर सकते कि कौन है कौन नहीं है एज पर द, अगर हम उसमें चले, और ब्राह्मण कभी भी जाति के अनुसार नहीं होता, ब्राह्मण जो होते हैं वो कर्मों के अनुसार होता है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा दिया है शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी ने 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है 38 नंबर का, जिसका नाम है वज्र सूचिक उपनिषद। उसी उपनिषद की व्याख्या करके शंकराचार्य जी जो है वो उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त करी थी और पूरे भारत में उनका नाम हुआ था। तो उसकी उपनिषद की बड़ी ही सुंदर टीका, जिसमें शंकराचार्य जी बड़े सुंदर वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण कौन है। अभी हम सारा कुछ भूल रहे थे, ब्राह्मण को सम्मान देना है। प्रश्न होता है कि ब्राह्मण कौन है, क्या जीवात्मा ब्राह्मण है, या ये शरीर ब्राह्मण है, या फिर कास्ट ब्राह्मण है, या फिर जो नॉलेज है जो ज्ञान है वो ब्राह्मण है, या फिर जो उसकी एक्टिविटीज हैं वो ब्राह्मण है, या फिर जो उसका धर्म है वो ब्राह्मण है। तो इन 6 चीजों के अंदर से ब्राह्मण क्या है, क्या आत्मा, शरीर, उसकी जाति, उसकी ज्ञान, उसकी क्रियाएं, या फिर उसका धर्म, इनमें से ब्राह्मण किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करा आत्मा से। तो आत्मा को तो ब्राह्मण बोल ही नहीं सकते हैं। आत्मा तो सारी की सारी जो आत्माएं हैं, सारी की सारी आत्मा भगवान की अंश है। ममे वंशा जीव लोका जीवभूता सनातना, सारी की सारी आत्माएं जो सनातन है। तो आत्मा के अंदर तो किसी प्रकार से इस प्रकार से ग्रेडेशन हो ही नहीं सकता कि ये कुत्ते की आत्मा है, ये बिल्ली की आत्मा है। आत्मा तो सब भगवान के अंश है, और तत्वता आत्मा सारी एक है, अलग अलग शरीरों में वो प्रवेश करती है। तो इसलिए ये बोलना कि आत्मा ब्राह्मण है, ये तो नहीं होता। चलो अब हम बोलते हैं शरीर ब्राह्मण है। अगर ये बोला जाए कि शरीर ब्राह्मण है, तो जो ब्राह्मण का जब शरीर का जन्म होता है तो उसका फिर कुछ पर्टिकुलर कलर होना चाहिए, लाल पीला नीला कुछ होना चाहिए, या फिर उसके शरीर में कुछ ऐसा मार्क होना चाहिए जिससे पता चले कि यह ब्राह्मण का शरीर है। तो ऐसा भी कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। और अगर शरीर कोई ब्राह्मण मान लिया जाए, तो जब ब्राह्मण किसी का अंतिम संस्कार हुआ, तो जो भी उसको अग्नि देगा तो उसको तो फिर ब्रह्महत्या का दोष लग जाएगा, क्योंकि शरीर ब्राह्मण था और उसको जला दिया, तो फिर तो ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। तो इसलिए ये भी नहीं बोला जा सकता कि शरीर ब्राह्मण है, ये भी नहीं बोला जा सकता कि शरीर ब्राह्मण है। फिर अभी प्रश्न आते हैं, तीसरे पे आते हैं कि क्या कास्ट ब्राह्मण है, ये भी नहीं बोल सकते कास्ट ब्राह्मण है। क्यों? ऋषि श्रृंग का जन्म किससे हुआ? एक हिरण से हुआ। कुशिक ऋषि जिनका कुश घास से जन्म हुआ। जाम्बूक ऋषि जिनका जन्म एक जकाल से हुआ। वाल्मीकि जी, वो तो एक दीमक के उसमें से, एंटहिल में से उनका जन्म हो गया। व्यासदेव जी का जन्म सब लोग जानते हैं कैसे हुए, मत्स्यगंधा जो एक फिशरमैन की डॉटर है उससे उनका जन्म हो जाता है, मत्स्यगंधा। गौतम ऋषि, उनका खरगोश से जन्म हुआ। वशिष्ठ ऋषि जो हैं राम जी की लीला के समय जिनको कितना सम्मान मिला राम जी से भी, वशिष्ठ जी का जो जन्म है वो तो उर्वशी से हुआ, जो कि एक स्वर्ग की अप्सरा है। तो ये भी नहीं बोल सकते कास्ट से कोई ब्राह्मण होगा। अगस्त्य ऋषि का जन्म तो एक मटके में से हुआ। तो कहीं पे भी अगर ये बोला जाए कि कास्ट से कोई ब्राह्मण होता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे नहीं मानी जाती, जिसको हम आगे अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जितने भी आज ब्राह्मण के गोत्र हैं, इनमें से अधिकांश पहले क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से ब्राह्मण बने हैं। और ऐसे भी प्रमाण है जिससे ब्राह्मण से शूद्र, शूद्र से ब्राह्मण भी बन जाते हैं। तो कास्ट के बेस पे भी ब्राह्मण नहीं बोला जा सकता। फिर आता है कि ब्राह्मण फिर किसको बोलें? अगर हम बोलें कि ज्ञान के बेस पे किसी को ब्राह्मण बोला जाए, तो भाई रावण के अंदर भी वेदों का बहुत सारा ज्ञान था। तो बहुत सारे लोग हैं जो क्षत्रिय होते हैं और उनको भी बहुत ज्ञान होता है, तो ज्ञान के बेस पे भी हम किसी को ब्राह्मण नहीं बोल सकते। तो नॉलेज के बेस पे किसी को ब्राह्मण नहीं बोल सकते, तो फिर हम उसकी एक्टिविटीज़ के बेस पे किसी को ब्राह्मण बोल देते हैं। तो ऐसा भी शास्त्रों में देखने को मिला है कि बड़े बड़े क्षत्रिय वो ब्राह्मणों से ज़्यादा उदार हृदय हुए हैं दान करने में,
तो उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी अनकॉमन एक्टिविटीज़ करी है जिसमें उन्होंने अपने आए हुए आश्रित की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक को दे दिया। तो एक्टिविटीज़ के बेस पे भी हम कैसे बोल सकते हैं कि कौन ब्राह्मण है। फिर बताया कि कैसे पता चलेगा कि कौन ब्राह्मण है और कौन नहीं है। तो फिर वहाँ पे बताया, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जो अपने आप को जानता है, जो भगवान को जानता है, वो ही वास्तविक में ब्राह्मण है। ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है या जो कि अपने सारी की सारी एक्टिविटीज़ भगवान को जानने के लिए ही करता है, उसको बोला गया है ब्राह्मण। एक बारी सत्यकाम, ये जबाल के पुत्र थे। अब इनके मन में इच्छा हुई कि ये ब्रह्मचारी की तरह आश्रम में रहना चाहते हैं। तो ब्रह्मचारी की तरह जब आश्रम में रहना जाओगे तो जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो पूछते नहीं, और मदर्स नेम, फादर्स नेम, तो उसी प्रकार से सत्यकाम जो है अब पहुँचते हैं अपने गुरु के पास, गौतम ऋषि, और गौतम जी से पूछा कि मेरे को तो आपके गुरुकुल में रहना है और यहीं पर रह के मैं अपना जीवन ब्रह्मचारी की तरह काटना चाहता हूँ। तो गौतम जी ने बोला कि ठीक है, तुम ये बताओ कौन से कुल के हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो उन्होंने कहा तो मुझे नहीं पता, अपनी माता जी से पूछ के बताऊंगा। अपनी माता जी से पूछा, अपनी माता जी से जब पूछा जबाल से, तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं युवा अवस्था के अंदर बहुत सारे पुरुषों का मैंने संग किया, क्योंकि मैं एक दासी थी, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा जन्म किससे हुआ है, और तुम्हारा नाम हो गया सत्यकाम जबाल। तो अपने गुरु के पास गए और गुरु को सारी बात बता दी कि मुझे पता ही नहीं मैं कौन से कुल से हूँ, क्योंकि मेरी माँ जो है वो दासी थी और उसने बहुत सारे पुरुषों का सेवा करते हुए अनेक बार संग किया। अब उनको भी नहीं पता कि मेरा जन्म किससे हुआ है। तो साथ ही साथ में बोले कि तुम ब्राह्मण हो और तुम मेरे यहाँ पे रहो और एज अ ब्रह्मचारी और अपना जीवन काटो, और उनको शिष्य बनाया, दीक्षा दे के यज्ञोपवीत संस्कार सब कुछ हुआ। अभी प्रश्न है कि वो तो एक दासी के पुत्र हैं, उनको कैसे मान लिया कि ये ब्राह्मण है? क्योंकि तुम सत्य बोल रहे हो। जो सत्य बोलने वाला होता है वो ही ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का एक गुण है कि वो सत्य सत्य बोलेगा, वो कभी झूठ का आश्रय नहीं लेगा। तो इसलिए तुम कौन हो गए? तुम ब्राह्मण हो गए। तो जो ब्राह्मण का जो निर्धारित होता है वो किस बेस पे होता है? वो इस बेस पे होता है, उनकी एक्टिविटीज के बेस पे। अब हम आपको दूसरा प्रमाण देते हैं महाभारत से ही। महाभारत के शांति पर्व में एक प्रमाण आता है भारद्वाज वाचा, भारद्वाज जी बोल रहे हैं कि इस जगत के अंदर बहुत सारे प्रकार के लोग हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कुतो वर्ण निर्विनिश्चय, कौन सा व्यक्ति कौन से वर्ण का है, ये हमें कैसे पता चलेगा उसके वर्ण के बारे में? ना विशेषो अस्ति वर्णानाम। तो भृगु मुनि जी ने बोला कि देखो भैया, ना विशेषो अस्ति वर्णानाम, जब सतयुग का आरंभ हुआ था तब इस प्रकार से वर्ण का कोई वो ही नहीं था, कोई विशेष वर्ण नहीं होता था। सर्व ब्राह्मण इदम जगत, पूरा का पूरा जगत जो है वो ब्राह्मण ही कहलाया, क्योंकि सब ब्रह्मा जी की संतान है, इसलिए सब ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मणा पूर्व सृष्टम ही कर्मभिर वर्णताम गता। और जब सृष्टि हुई, सृष्टि में के समय आदिकाल में सब ब्राह्मण थे, और उसके बाद सब व्यक्तियों को उनकी एक्टिविटीज के बेस पे बांटा गया कि हाँ, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटीज ते द्विजा शूद्रताम गता। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, भरद्वाज जी प्रश्न पूछते हैं, तो भृगु जी कहते हैं अरे हिंसानृत प्रिया लुब्धा, जो हमेशा हिंसा के प्रति लुब्ध रहता है, जिसको हिंसा ही बहुत प्रिय लगती है। सर्व कर्म उपजीवना, जो कि हमेशा लालची है और किसी भी प्रकार से सारे के सारे पाप कार्य करता है अपने जीवन निर्वाह के लिए। कृष्णा शौच परिभ्रताश, और हर प्रकार से हमेशा ही इम्प्योर रहता है। ते द्विजा शूद्रतम गता, ते द्विजा, द्विजा यानी कि वो ब्राह्मण होने पर भी शूद्रतम गता, उसको तुम ब्राह्मण नहीं मानोगे, उसको तुम शूद्र ही मानोगे। तो ये शास्त्रों के वचन है। महाभारत का वन पर्व, शूद्रो योनौ ही जातसा, जिसका शूद्र योनि से जन्म हुआ है, यानी कि माँ उसकी शूद्र थी। सड गुण अनुपतिष्ठता, लेकिन उसके अंदर सारे के सारे सद्गुण आ चुके हैं। ठीक है। वैश्यत्वम लभते ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, वो उस समय वैश्यत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी कि शूद्र से वो वैश्य में कन्वर्ट हो जाता है। क्षत्रियत्वम तथैव च, और उसके अंदर जब क्षत्रिय के गुण आते हैं तो फिर वो वैश्य से क्षत्रिय बन जाता है। आर्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मणयम अभिजायते, और जब उसके अंदर ब्राह्मण के गुण आते हैं तो फिर वो ब्राह्मण अभिजायते, फिर वो ब्राह्मण बन जाता है। तो शूद्र से एक व्यक्ति वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, और क्षत्रिय से फिर ब्राह्मण भी बन सकता है। तो जीव के पास भगवान ने ये तीनों मार्ग खोल के रखे हैं कि आप अगर क्षत्रिय बनना चाहते हो क्षत्रिय बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि जन्म से ही होता है, ये हमारे कर्मों से होता है। अगर हम बोलें कि जन्म जाति होता है तो फिर उसके पास राइट का रहा, आपने तो उसके सारे राइट ही छीन लिए। तो भगवान ने कभी भी किसी को जन्म से नहीं किया, उसको कर्मों से दिया है। शूद्र को ब्राह्मण बनने का पूरा अधिकार है। जिस प्रकार से भगवान ने सबको फ्री विल दी है, ब्राह्मण भी
कोई फोर्स तो नहीं है, ब्राह्मण भी असत कार्य में लिप्त होकर शूद्र बन जाते हैं। अब हम फिफ्थ एविडेंस पे आते हैं, वन पर्व का ही है, चैप्टर नंबर 215, जिसके अंदर एक ब्राह्मण एक व्याध को बोल रहा है कि तम ब्राह्मणानाम अहम मन्ये वृतेन ही भवेद द्विजा, कि मैं उसको ब्राह्मण ही मानता हूँ। किसको मैं ब्राह्मण मानता हूँ? जिसके अंदर सारे ब्राह्मणों के गुण होते हैं, चाहे उसका शूद्र कुल में जन्म क्यों ना हुआ हो। तो ऐसे शांति पर्व है, फिर उसमें भी यही आता है। ये बहुत सारे इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में एविडेंस दिए गए हैं। और शांति पर्व है, फिर वन पर्व के अनेक अनेक चैप्टर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। युधिष्ठिर जी का और एक सर्प जी का संवाद है, जिसमें बताया कि सर्प जी ने पूछा ब्राह्मणा को भवेत राजन वेद्यम किम च युधिष्ठिरा, कि अरे युधिष्ठिर महाराज, ब्राह्मण किसको बोलेंगे, और ब्राह्मण की जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या होना चाहिए जिससे हम बोले कि वो ब्राह्मण है। तो युधिष्ठिर महाराज जी बोलते हैं सत्यम दानम क्षमाशीलम, जो सत्य है, दान करता है, क्षमाशील है, तो तप करता है, दूसरों से घृणा नहीं करता है। तो बहुत सारे गुणों को युधिष्ठिर महाराज जी ने बताया। तो फिर सर्प ने पूछा युधिष्ठिर महाराज जी से कि शूद्रेशु अपि च सत्यम च, अगर कोई शूद्र भी सत्य बोल रहा है तो दानम अक्रोध एव च, और कोई शूद्र ही है वो अक्रोध है, क्रोध नहीं करता है, वो भी दान करता है, तो फिर उस शूद्र को हम कैसा देखेंगे, और वो भी किसी से घृणा नहीं करता। अगर ये सारे गुण मुझे किसी शूद्र में देखने को मिले तो उसको हम कैसा देखेंगे? तो वहां पे युधिष्ठिर महाराज जी बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी बोलते हैं कि देखो, शूद्रे तू यद भवेल लक्ष्मा, कि ये सारे के सारे लक्षण अगर आपको शूद्र में दिखते हैं, द्विजे तत् च न विद्यते ना वही शूद्रो भवे शूद्रो, अरे वो शूद्र शूद्र नहीं है, ब्राह्मणो च ब्राह्मणा, और वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है जिसके अंदर ये गुण नहीं है। तो वहां पे युधिष्ठिर महाराज जी सर्प को बोलते हैं अगर तुम्हें किसी शूद्र के अंदर ये गुण दिख रहे हैं तो समझ लो कि वो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण है। और अगर ये गुण तुम्हें किसी ब्राह्मण में नहीं दिख रहे तो मानो कि वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है। तो महाभारत से इस प्रकार के ये 6-7 एविडेंस है जिससे क्लियर होता है कि कभी भी किसी को जाति के बेस के ऊपर ब्राह्मण और शूद्र नहीं बोला गया। उसको किसके बेस के ऊपर बोला गया है? उसको बोला गया है उसके गुणों के बेस पे। श्रीमद् भागवत का श्लोक आता है जिसमें क्षत्रिय के क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण की क्या प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, शूद्र की क्या प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, ये सारा कुछ बताया गया। और बताने के बाद फिर बताया गया है यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्ण अभिव्यंजकम, जिसके अंदर तुम्हें जैसे लक्षण दिखे, यद अन्यत्र अपि दृश्य तेन एव निर्दिशित, जिसके अंदर आपको जैसे लक्षण दिखे उसको वैसा ही मानना। अगर शूद्र के अंदर ब्राह्मण के लक्षण दिख रहे हैं तो वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण पुत्र के अंदर अगर शूद्र के लक्षण दिख रहे हैं तो वो शूद्र है। अब हम एक स्पेशल एविडेंस दे रहे हैं, पार्वती जी का और महेश्वर जी का आपस में संवाद है, उमा महेश्वर संवाद, और इसमें बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। श्री उमा वाचा, पार्वती जी पूछती हैं, क्या पूछती हैं, ये भी महाभारत का है। पार्वती जी पूछती हैं कि त्रयो वर्णा प्रकृते कथम ब्राह्मणयम आपनुयु, कि पार्वती जी पूछ रही हैं कि जो 3 प्रकार के वर्ण हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या ये कभी ब्राह्मण में बदल सकते हैं, कभी ये ब्राह्मण बन सकते हैं क्या? तो महेश्वर जी बोलते हैं, महेश्वर वाचा स्थितो ब्राह्मण धर्मेण ब्राह्मण्यम उपजीवति क्षत्रियो वा अथा वैश्यो वा ब्रह्म भूय स गच्छति। महेश्वर जी कह रहे हैं कि क्षत्रिय और वैश्य अगर ब्राह्मणों के गुणों में स्थित हो जाते हैं और अपना कार्य जो है बिल्कुल ब्राह्मण की तरह जीना शुरू करते हैं अपने जीवन को, तो बहुत जल्दी वो ब्राह्मण बन जाते हैं। आगे तो आपने बोला क्षत्रिय और वैश्य बन जाते हैं, तो शूद्र, तो शिव जी आगे बोलते हैं शूद्रो ब्राह्मणताम यति, शूद्रो ब्राह्मणताम याति वैश्या क्षत्रियताम वर्जेत, कि हे पार्वती, कि जिस प्रकार से मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया उसी प्रकार से शूद्र जो है, शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है और वैश्य क्षत्रिय भी बन सकता है। तो कोई भी किसी भी वर्ण के अंदर एक्सचेंज हो सकता है। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि वर्ण के अंदर एक्सचेंज जो है मल्टीपल टाइम्स भी हो जाता है, कि ब्राह्मण था पहले शूद्र बन गया, शूद्र के बाद फिर वो वापस ब्राह्मण बन गया। इसलिए करम भी शुचिभिर देवी शुद्ध आत्मा विजित इंद्रिया शूद्रो अपि द्विजावत सेव्या इति ब्रह्म अब्रवीत स्वयं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हे पार्वती, हे देवी, ब्रह्मा जी ने खुद इस बात को सिद्ध किया है कि अपनी इंद्रियों पे जीता हुआ जो शूद्र है, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, वो शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण जैसा पूजनीय है। इसलिए शूद्रो अपि द्विजावत सेव्या, वो शूद्र होने पर भी द्विज की तरह सेव्य है। इति ब्रह्मा ब्रवीत स्वयं, ये ब्रह्मा जी ने स्वयं मुझे बताया है। स्वभावा करम च शोभम यत्र शूद्रो अपि तिष्ठति
विशिष्टा स द्विजेत्र वा विज्ञे इति मे मति, मेरी मति के अंदर, मेरे इन माय ओपिनियन, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है और वो शूद्र कुल में भी अगर उसको जन्म क्यों नहीं हुआ हो, तो मैं उसको क्या मानता हूँ, मैं उसको ब्राह्मण ही मानता हूँ। तो शिव जी की दृष्टि के अंदर भी ब्राह्मण कौन है, उनके कर्मों के बेस पे है। महाभारत में जितने भी हमने ऋषियों के बेस पे सुना, उन ऋषियों के बेस पे भी ब्राह्मण कौन है, उनके कर्मों के बेस पे है। कहीं भी कोई ब्राह्मण जो है केवल नाम, जाति नाम से ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इसलिए ना योनिर ना अपि संस्कारो ना श्रुतम न च संतई, शिव जी बोल रहे हैं कोई योनि से ब्राह्मण नहीं होता है, ना योनि ना अपि संस्कारो, अरे मैंने तो ब्राह्मण का संस्कार कर लिया, मैं ब्राह्मण हो गया, चोटी रख ली, जनेऊ कर लिया, उससे भी नहीं होता है। ना श्रुतम न च संते कारणानि द्विजत्वा वृतम एव तु कारणम, जिसमें बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण कैसे होता है, जस्ट बाय हिज ओन बिहेवियर, अपने कंडक्ट के बेस पे ही एक व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। नाम से, जाति से, छठ कर्म करने से, संस्कार करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण होता है अपने कर्मों के बेस पे, क्या वो ब्राह्मण के कार्य कर रहा है, कर्म जो शास्त्रों में बोले गए हैं या नहीं बोले गए हैं। अब आगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बहुत सारे शास्त्रों में से ऐसे प्रमाण दे रहे हैं जिसके अंदर क्षत्रिय का पुत्र चंडाल, चंडाल का पुत्र ब्राह्मण, ये जो फैमिली लीनेज है, फैमिली लीनेज के अंदर किस प्रकार से अनेक अनेक चेंजेस होते हैं, वो बहुत सारे प्रमाण दे रहे हैं। सबसे पहला प्रमाण उन्होंने दिया श्रीमद् भागवतम में से। श्रीमद् भागवतम में एक मंदात के राजा थे क्षत्रिय, उनके आगे पुत्र हुए त्रिबंधन। त्रिबंधन का जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ त्रिशंकु, लेकिन वो क्षत्रिय होने पर भी पूरा चंडाल जैसा कार्य करता था, इसलिए उसके पुत्र ने उनके पिताजी ने उसको चंडाल ही माना, और भागवत ने भी उसको चंडाल के रूप में माना, उनको क्षत्रिय के रूप में नहीं माना भागवतम। तो अब ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एविडेंस है। सबसे पहले आता है नाभाग। नाभाग जो है क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था लेकिन वैश्य बन गए, इसलिए उनके आगे जो पूरी परंपरा है वो वैश्य परंपरा में चली। फिर चंद्र डायनेस्टी, सूर्य डायनेस्टी, चंद्र डायनेस्टी सब समझते हैं। तो चंद्र कुल के अंदर एक राजा हुए हैं बहुत बड़े, कन्या कुब्ज के, कुशी का राजा, उनका पुत्र हुआ गादी, गादी के पुत्र हुए विश्वामित्र। अब विश्वामित्र जो है वो चंद्र डायनेस्टी के अंदर आ रहे हैं, और विश्वामित्र जो है एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय की पुत्र है और क्षत्रिय ही है। तो विश्वामित्र जो है, महाभारत में आता है कि क्षत्रियो अहम भवान विप्रा तपा स्वाध्याय साधना स्वधर्मम न परहास्यामि निश्यामि च बलेन गाम। ये जो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र इनके अंदर एक अभिमान था कि मैं क्षत्रिय हूँ, और कैसे क्षत्रिय थे, बहुत बलवान क्षत्रिय थे। तो विश्वामित्र ने क्या किया, विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र जी जो है युद्ध करने के लिए वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, क्षत्रिय हैं, वशिष्ठ जी ब्राह्मण हैं, तो बोले कि देखो मैं क्षत्रिय हूँ, और ये जो तुम्हारी गाय है नंदिनी, आज तुम अपने वेद पढ़ते रहो, अपना तप में लगे रहो, मैं एक बहुत बड़ा क्षत्रिय हूँ, बलवान हूँ, और आज मैं तुम्हारी नंदिनी गाय लेके जाऊंगा। तो वहीं पे वशिष्ठ उनसे लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए आ गए। तो विश्वामित्र जो है वशिष्ठ जी से हार जाते हैं। जब वो वहां से हार जाते हैं तो देखते हैं अरे मैं तो क्षत्रिय था, मैं क्षत्रिय होकर इस ब्राह्मण से हार गया, जो ब्राह्मण दिन रात बैठ के वेद पढ़ता रहता है, इसने मुझे कैसे हरा दिया। तो वहीं पे उन्होंने देखा कि भैया इसका मतलब जो है अस्त्र और शस्त्र से ज़्यादा शक्ति किसमें है, वेद में है और तपस्या में है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे तो शक्तिशाली बनना है, तो मैं क्षत्रिय क्यों बनूँ, तो ब्राह्मण बनूंगा। तो इसलिए उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे ब्राह्मण बनना है। तो वहाँ पे विश्वामित्र जी ने बहुत तपस्या करी, और तपस्या करके वो ब्राह्मण को उन्होंने प्राप्त किया। तो विश्वामित्र जो है क्षत्रिय से ब्राह्मण बने हैं। तो इसका बड़ा सुंदर ये श्लोक है महाभारत का ही, जिसमें आदि पर्व का, क्षत्रियो अहम भवान विप्रा तपा स्वाध्याय साधना, अरे मैं क्षत्रिय हूँ बलवान, और तुम तप करने वाले एक वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मण, आज तो मैं तेरी गाय को यहाँ से लेके ही जाऊँगा। नेश्यामी च बलेन गाम, अरे धिग बलम क्षत्रियम बलम, धिक्कार है मेरे बल को, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेजो बलम बलम, अरे ब्रह्म का तेज, ब्राह्मण का तेज, बलम बलम, कितना बलवान इसका तेज है, इसके आगे तो मेरा तेज कुछ भी नहीं टिक पाया। बला बलम विनिश्चते तप एव परम बलम, अब तो मुझे समझ में आ गया कि तपस्या का बल जो है वो अस्त्र शस्त्र के बल से ज़्यादा है, तो मैं भी तपस्या करूंगा। और फिर विश्वामित्र कौन बन जाते हैं, विश्वामित्र जो है ब्राह्मण बन जाते हैं। राम जी के समय विश्वामित्र जी को बहुत सम्मान मिला ब्राह्मण के रूप में। अब कोई बोले नहीं भैया हम तो विश्वामित्र को ब्राह्मण नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानोगे, उनको मानना पड़ेगा, शास्त्र बोल रहे हैं। एवं महाभारत का ही दूसरा प्रमाण आता है, एवं विप्रत्वाम आगमद वित हव्यो नर आदिप भृगुर प्रसादाद राजेंद्र क्षत्रिया क्षत्रिया ऋषभा, जिसमें आता है विथव्य, एक ये क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। विठव्य ये एक महाराज हुए हैं, महाभारत में इनका वर्णन है विठव्य, ये भी पहले क्षत्रिय थे और क्षत्रिय से ये ब्राह्मण हुए। कैसे हुए, भृगु मानी जी की कृपा से, भृगु प्रसादात राजेंद्र, भृगु की कृपा से इन्होंने क्या किया, एवं विप्रतमाम आगमद, ये विप्र में बदल गए, क्षत्रिय होके भी ये विप्र में बदल गए। फिर वहां पे
इनके जो पुत्र था विथव्य राजा का, वो था गृद्धसमद। गृद्धसमद ब्राह्मण हुआ क्यों? क्योंकि पिताजी क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, तो इनका जो पुत्र था उसके अंदर भी यही गुण आए, गृद्धसमद। वो भी इंद्र के जैसा सौंदर्य था उसका, बट तब भी वो भगवान की खोज के लिए आगे चल पड़ा और वो भी ब्राह्मण बना। उसके पुत्र हुए सुचेता, वश्चावा, वेव्या, वित्तव्य, सत्य, शांत, ऋषि श्रवा। ऋषि श्रव के बाद तम, प्रकाश, विगेंद्र, प्रमिति, रुरु और फिर शौनक आदि ऋषि। अब जो शौनक आदि ऋषि हैं भागवत में, तो शौनक आदि ऋषि सबको पता है, शौनक सुख संवाद से ही पूरी भागवतम है। अब ये शौनक आदि ऋषि की अगर हम परंपरा देखें तो परंपरा में जो विथव्य थे वो तो पहले क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय से ब्राह्मण बने और ब्राह्मण बनने के बाद उनके ही कुल में फिर आगे शौनक आदि ऋषि आए हैं। तो अब उनके पूर्वज अगर देखें तो पहले तो कोई क्षत्रिय थे, लेकिन नहीं, अब इनकी जो लास्ट की जो 10 परंपरा है, 12 परंपरा, उसके अंदर सब लोग ही ब्राह्मण हुए। इसलिए इनको क्या मानना पड़ेगा? इनके अंदर भी गुण भी ब्राह्मण के हैं, ऋषि हैं, तो ये ब्राह्मण माने गए। तो क्षत्रिय का पुत्र कैसे ब्राह्मण हो सकता है, ये हमने आपको तीसरा प्रमाण दिया। अब आगे शिला प्रभुपाद जी ने ये जो विथव्य थे इनकी ऊपर की लीनेज बताइए। इनकी ऊपर की लीनेज ब्रह्मा जी से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, निमि, जनक महाराज। जनक महाराज जी तो क्षत्रिय हैं, उन्हीं के ही कुल में आगे जाके कौन आए हैं? ये शौनक आदि ऋषि आए हैं। तो परंपरा कहाँ से चली हुई? क्षत्रियों से, और आगे कहाँ पे बदल के आ गई? ब्राह्मण में बदल के आ गई। अब आगे हम एक और बड़ा सुंदर प्रमाण देखते हैं। एक हस्तिनापुर, दिल्ली है ना हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के जो राजा थे उनका नाम था हस्ती। हस्ती के नाम से हुआ हस्तिनापुर। तो हस्ती के जो आगे 3 पुत्र थे वो तीनों ब्राह्मण निकले, अजामीड, द्विमीड और पुरुमीड। और अजामीड से ही मुदगल गोत्र निकला जो कि एक ब्राह्मण का गोत्र है। तो अब इनके पिता तो कौन थे? हस्तिनापुर के राजा थे, क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय से फिर ब्राह्मण का एक और ऐसा ये बहुत फेमस गोत्र है। बली महाराज एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, क्षत्रिय हुए हैं। बली महाराज जी की ही कुल में एक ब्राह्मण गोत्र आया था, यानी कि कोई ब्राह्मण आया था और उससे फिर एक ब्राह्मण गोत्र निकल गया जिसको बोलते हैं बले ब्राह्मण, BALEY, बले ब्राह्मण। सर्च करना गूगल पे। तो ये बले ब्राह्मण का भी अगर आप पूर्व इतिहास देखोगे तो ये बली महाराज जी से आ रहा है, जो कि राजा थे और आगे फिर ब्राह्मण में आ गए। तो एक कश्यप गोत्र बहुत फेमस है। कश्यप जो गोत्र है, कश्यप गोत्र के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग उसके अंदर ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी है और चारों जाति के हैं। तो सारी की सारी जो संतान है वो सब मनु से निकली है। तो सब मनु से निकलने के कारण सबके जो गोत्र हैं वो आपस में बार बार एक्सचेंज होते गए हैं। तो भागवत में ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिसके अंदर जो जैसे भारद्वाज गोत्र जो है बृहस्पति जी के संतान हुए। बृहस्पति जी ने ममता, एक स्वर्ग की अप्सरा थी जो गर्भवती थी, अपने वीर्य को उसमें डाला, उनसे फिर भारद्वाज जी का जन्म हुआ, जिसको भरत महाराज जी ने अपने पास पालना पोसना शुरू किया। भरत महाराज जी तो राजा थे और लेकिन भारद्वाज जी के अंदर ब्राह्मण के गुण थे, तो भारद्वाज जी ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण गोत्र चला आया। गार्गे भी जो है पहले क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ और फिर वो ब्राह्मण की ओर चले गए, तो गार्गे गोत्र हो गया। तो इस प्रकार से भागवतम में हमारे की बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिसमें वर्ण जो है और कुल जो है वो बदल जाता है। कोई भी जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ यशोदा मैया के पास रहे तो गोपकुल, उसके बाद जब मथुरा में आए तो मथुरा में आके क्या हो गए? क्षत्रिय बन गए। तो कहीं पे भी जो भागवत गीता का श्लोक है जिसमें भगवान बोल रहे हैं चतुर्वरण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान ने वहां पे जात कर्म विभागशः नहीं बोला, गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के अनुसार मैंने ये 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं। जैसे जिसके अंदर गुण होते हैं वो उसी के अनुसार कर्म करता है। अगर किसी के अंदर ब्राह्मण के गुण है तो वो ब्राह्मण जैसे कर्म ही करेगा। किसी के अंदर अगर तामसिक गुण है तो उसको मांस मच्छी देख के आनंद आएगा ही आएगा, और जिसके अंदर सात्विक गुण है उसको मांस मच्छी देख के दुख होगा ही होगा। तो अब जिसके अंदर जैसे गुण है, गुणों के आधार पर ही जीव कर्म करता है, क्योंकि जीव अपने गुणों से बंधा हुआ है। तो इसलिए इस बात को बोलना कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, ये हमारे शास्त्रों में कभी भी नहीं है। केबा विप्र केबा ने ऐसी शूद्र के ना नाए, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कि अगर कोई विप्र है, कोई सन्यासी है, ब्राह्मण है, किसी भी कुल का क्यों नहीं है, जो कृष्ण तत्व को जानता है वास्तविक में वो ही गुरु है। क्या प्रहलाद महाराज जी पूरे जगत के गुरु होने लायक हैं या नहीं है? प्रहलाद महाराज जी जगत गुरु हैं, यद्यपि उनका जन्म असुर कुल में हुआ है। शबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए हैं। मातंग ऋषि में जितने भी ऋषि मुनि रह रहे थे उनको छोड़ के, उनको अतिक्रम करके वहां नहीं रुके, राम जी शबरी के पास पहुंचे हैं। जटायु तो एक पक्षी है। तो इसलिए भगवान की हरि कथा बोलने का अधिकार सबके ऊपर है, भगवान की सेवा का अधिकार सबके ऊपर है। कोई भी व्यक्ति जो ब्राह्मण है वो केवल वीर्य से ब्राह्मण नहीं होता है,
वो ब्राह्मण होता है अपने बिहेवियर से, और जो आचार्य होते हैं उनके अंदर इतनी शक्ति होती है, वो किसी को भी ब्रह्म गायत्री में दीक्षा दे के, उसको जनेऊ चोटी रखवा के, उसको ब्राह्मण जैसा आचरण करा के उसको ब्राह्मण दीक्षा दे सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जब बहुत सारे लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दिया तो उस समय बहुत सारा वृंदावन का समाज जो है प्रभुपाद जी के विरोध में खड़ा हो गया। उन्होंने अपने सारे द्वार बंद कर दिए मंदिरों के साथों कि हम इनको आने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शूद्रों को ब्राह्मण बनाया है। लेकिन ये प्रभुपाद जी का सिद्धांत है, जो कि हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है कि जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण नजर आ रहे हैं उसको ब्राह्मण मानना पड़ेगा। इसके हमने शास्त्रों के बहुत सारे प्रमाण सुने। हमारे इसको बोलते हैं दैविक वर्णाश्रम धर्म। एक होता है वर्णाश्रम धर्म जिसके अंदर हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर कोई करत विचार, तुलसी कहे जय हरि ना भजे ते चारों चमार, जिसके अंदर हम लोग केवल अपने जन्म के अनुसार अपने कर्म को अपने वर्ण को मान लेते हैं। और दैविक वर्णाश्रम धर्म के अंदर जिस प्रकार की आपकी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ के बेस के ऊपर ही आपको आपका वर्ण और आश्रम निर्धारित किया जाता है। निताई गौर प्रेमानंदे।